स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त पूरे उत्साह के साथ, एनर्जी के साथ अध्ययनरत होंगे। इसी तरीके से अध्ययन करते रहिए और इस लाइट को जला दीजिए सर। आज का हमारा जो टॉपिक है कोई बात नहीं, मुस्कुरा गए, सॉरी। आज का हमारा टॉपिक है, हमारे स्टूडियो वाले मुस्कुरा गए लाइट के साथ। टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण का हमारा, जो कि कक्षा 6 की क्लास में हम पढ़ करके आए। कक्षा 7 में या 6 की क्लास में आई थिंक दे रखा होता है। तो उसी तर्ज पर आपको समझाने की कोशिश होगी, प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश होगी चित्रों के माध्यम से, कि प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, किस तरीके से होती है, कौन कौन से घटक इसमें शामिल होते हैं, कौन कौन से प्रश्नों का आपको सामना करना पड़ेगा और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए इस प्रक्रिया से, इस प्रोसेस से। तो ध्यान से समझिएगा और जुड़िएगा मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। बहुत छोटा सा सेगमेंट है, छोटी सी वीडियो, बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस रहती है वो क्या होती है, उससे कौन कौन से प्रश्न बनते हैं और कौन कौन से प्रश्न बन चुके हैं, मैं ये भी आपको साथ साथ बताता चलूंगा। तो देखिए, पूरा नाम क्या आ रहा है इसमें, प्रकाश। तो प्रकाश की बात हो रही है, ऊर्जा की बात हो रही है, रोशनी की बात हो रही है। तो ये रोशनी कहाँ से प्राप्त होती है? सूर्य से रोशनी प्राप्त होती है हमें, उसी की बात होगी। और दूसरा घटक क्या है इसमें? पेड़ पौधे हैं। सूर्य का प्रकाश है नंबर 1, और दूसरा क्या है? पेड़ पौधे हैं। तीसरा क्या है? क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल की भी बात करेंगे इसमें, जिसकी वजह से पौधों की पत्तियां कैसी होती हैं? हरी होती हैं। और ऑक्सीजन की बात करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे और पानी की बात करेंगे। इन सब घटकों की वजह से पौधे क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं अपना। पौधे पृथ्वी पर जितने भी हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। काय के रूप में बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट के रूप में या ग्लूकोज के रूप में। ऐसा लिखा रहता है बच्चों को कंफ्यूजन करने के लिए। सिंपल भाषा में पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी मदद से? क्लोरोफिल की मदद से। ठीक है। क्लोरोफिल में भी क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है तत्व। इतना भी आपको बता रहे हैं। तो समझते हैं इस वीडियो में मेरे साथ, इंटरेस्टिंग होने वाली है। कक्षा क्लास में पहुंच जाएंगे आप पुरानी में। ठीक है, बिल्कुल कक्षा से कक्षा तक पढ़ के आए होंगे तो इसी क्लास में हम पहुंच जाएंगे। तो ये है, ये आपके सामने ड्रॉ किया है हमने प्रकाश संश्लेषण को समझाने के लिए। ठीक है, तो समझते हैं। साइंस बड़ी टफ है, लेकिन उसे चित्र के माध्यम से समझेंगे तो बहुत ईजी लगेगी आपको, बिल्कुल सरल लगेगी। तो देखो, प्रकाश संश्लेषण में जैसा कि मैंने बताया कौन कौन से घटक शामिल हैं, पहले मैं आपको बता देता हूं जिनकी हम चर्चा करेंगे। एक बार बोर्ड पे आप चाहो तो नोट भी कर लेना। आ रहा है ये बात? यहाँ था, देख के बता। तो देखो क्या है इसमें, एक सूर्य का प्रकाश इस प्रोसेस के लिए नंबर 1। दूसरा क्लोरोफिल, इन पॉइंटों को लिखना आप। ठीक है। तीसरा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा O2 ऑक्सीजन, पांचवा H2O जल, पानी की बात करेंगे इसमें। ठीक है, इन्हीं प्रोसेस से हो जाएगी पूरी प्रक्रिया। तो इन्हीं प्रोसेस की, पहला सूर्य का प्रकाश, दूसरा क्लोरोफिल की मदद से हरे पौधे पत्तियां होती हैं, तीसरा CO2 को लेते हैं पौधे, चौथा O2 को बाहर निकालते हैं ऑक्सीजन को, और पांचवा पानी को भी लेते हैं मृदा से या मिट्टी से। तो ये देखिए, ये है हमारा, ये हमारे सूर्य देवता हैं। कौन से देवता हैं? सूर्य देवता। हमारे धर्म और शास्त्रों के हिसाब से क्या बोलते हैं हम? देवता का स्थान दिया गया है। हमारे यहाँ देवता का स्थान हर चीज को दिया गया है। पहाड़ों को देवता का स्थान दिया गया है, नदियों को देवी या देवता का स्थान दिया गया है, पेड़ों को, वृक्षों को, पौधों को, वनस्पतियों को भी देवी के रूप में या देवता के रूप में स्थान हमारे शास्त्रों के हिसाब से दिया गया है। तो हमारे दुनिया का भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर सारी चीजों की पूजा होती है जो प्रकृति में वास करती हैं या निवास करती हैं। ठीक है, चंद्रमा की भी पूजा होती है, सूर्य देवता की भी पूजा होती है, जल की भी पूजा होती है, पहाड़ों की भी पूजा होती है। ठीक है, लेकिन आप समझिए प्रकाश संश्लेषण को। तो ये है हमारे सूर्य देवता। तो सूर्य देवता में जो ऊर्जा बनती है, जो एनर्जी बनती है, जो रोशनी बनती है, उसका निर्माण कैसे होता है? हालांकि ये विषय नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो सूर्य में जो रोशनी का निर्माण होता है ऊर्जा का, वो हाइड्रोजन और हीलियम, इन दोनों गैसों के मिलने से सूर्य की रोशनी का क्या होता है? निर्माण होता है। ये हमने सूर्य बनाया हुआ है। ठीक है भैया, कौन कौन सी रोशनी से? हाइड्रोजन और हीलियम। तो सबसे ज्यादा कौन सी होती है इसमें? हाइड्रोजन 71%। हीलियम कितने परसेंट होती है? देखो, ये हाइड्रोजन लिख लेना 71%, हीलियम कितनी होती है? 29% होती है। तो इन दोनों के मिलने से काय का निर्माण होता है सूर्य में? ऊर्जा का। सूर्य की जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा का क्या होता है? सूर्य में निर्माण होता है, सूर्य की ऊर्जा का। ठीक है जी। अब जी बनाया हमने छोटा सा, जैसी हमारी चित्रकारी है, एक चित्र आपके लिए पौधे का या पेड़ का मान लीजिए। किसका चित्र है जी आपके सामने? ये हरा पौधा है, सूखा पौधा नहीं है, ध्यान रखना। सूखा नहीं रहे, हरा पौधा, बिल्कुल हरी कच्ची पत्तियां हैं इसकी। वहीं पर करवाएंगे प्रकाश संश्लेषण हम, है ना। तो पौधा कैसा है जी हमारा? इसे हटा देते हैं, अभी रात और दिन वाले को बताएंगे आपको।
तो ये पौधा है, और ये पौधा कैसा भैया, हरा है ये पौधा, बिल्कुल ठीक है। ये पौधा बना है भैया, ये पौधे की क्या है, पूरा ऊपर का शेप है, ऊपर की आकृति है पौधे की, हरी पत्तियां हैं इसकी पूरी की पूरी पौधे की, और ये जड़ें हैं हमारी, और जड़ें पौधे की कहाँ पे जा रही हैं, जमीन के भीतर जा रही हैं, और यहाँ पे ये पानी है, ये क्या है, मिट्टी है, और मिट्टी में क्या है ये H2O बोले तो पानी है, ठीक है जी। और ये हमारा वायुमंडल, वायुमंडल में हमने दो गैसों को रखा है आपको समझाने के लिए, उन्हीं दोनों गैसों का यहाँ पर काम पड़ना है। एक CO2 है, CO2 कितने परसेंट होती है, 0.03%, वायुमंडल में होती है, ये परसेंट भी लिख लेना यदि एग्जाम में आ जाए तो। और ऑक्सीजन कितने परसेंट होती है वायुमंडल में, 21% होती है ऑक्सीजन, कितने प्रतिशत, 21%। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है, 0.03%, ठीक है। और इसके अलावा देखो नाइट्रोजन भी होती है, आर्गन भी होती है, जलवाष्प भी होती है, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, नियोन, जीनोन, ये सब होती है वायुमंडल में। वायुमंडल में देखो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होती है, आर्गन भी पाई जाती है, जलवाष्प भी होती है, हाइड्रोजन भी होती है, हीलियम भी पाई जाती है, ओजोन, नियोन और जीनोन, ये बहुत सारी गैसें काय में पाई जाती है, वायुमंडल में पाई जाती है, ठीक है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, प्रकाश संश्लेषण। तो ये सूर्य हो गया, सूर्य के में जो ऊर्जा का निर्माण हुआ वो इन दोनों गैसों की वजह से हुआ। अब ये सूर्य की रोशनी कहां पर प्राप्त हो रही है, पृथ्वी के हरे पौधों को, पृथ्वी के कौन से पौधों को भैया, हरे पौधों को प्राप्त हो रही है। अब ये सूर्य की रोशनी आ रही है, सूर्य की रोशनी अब भाई तो बिल्कुल आ रही है सूर्य की रोशनी, देखो ये सूर्य की रोशनी आ रही है साहब, सूर्य की रोशनी आ रही है, तो कहां पे प्राप्त हो रही है सूर्य की रोशनी, ये वृक्ष को प्राप्त हो रही है, और वृक्ष के हरे वाले हिस्से को प्राप्त हो रही है, ठीक है। ये रोशनी है, सूर्य की क्या है भाई साहब, ये रोशनी, ये सूर्य का प्रकाश, रोशनी नहीं कहेंगे तो रोशनी सही शब्द नहीं है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश हरे पौधों को प्राप्त हो रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट में बहुत अच्छे से समझ में आएगा इस चित्र के माध्यम से, भूलोगे नहीं कभी आज के बाद। तो सूर्य का प्रकाश हरे पौधों को क्या हुआ, प्राप्त हुआ, तो सूर्य का प्रकाश प्राप्त किया हरे पौधों ने, हरी पत्तियों ने प्राप्त किया, ठीक है। ये हरी पत्तियों ने सूर्य का प्रकाश प्राप्त कर लिया। अब इसके बाद क्या किया, वायुमंडल ने इसी प्रोसेस के दौरान, जो प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस में आपको पढ़ा रहा हूं, टॉपिक क्या हमारा, प्रकाश संश्लेषण वाला, ठीक है, हेडिंग डाल लेना प्रकाश संश्लेषण रहे। अब सूर्य से हरे पौधों की पत्तियों ने क्या प्राप्त कर लिया, सूर्य का प्रकाश। अब वायुमंडल से कौन सी गैस प्राप्त करी इन्होंने, वायुमंडल से पौधे कौन सी गैस प्राप्त करते हैं, CO2 प्राप्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट घटक है, इसके बिना भोजन पौधों का निर्माण, वो माफ कीजिए पौधे भोजन का निर्माण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कौन सी गैस के बिना, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि वायुमंडल में कितनी है, 0.03% पाई जाती है वायुमंडल में, और ऑक्सीजन पाई जाती है 21%, 20 पॉइंट कुछ समथिंग है, लेकिन मैंने डाटा 21% आपके सामने लिखा है समझाने के लिए। पहला किया, सूर्य का प्रकाश प्राप्त किया, तो प्रोसेस खाना बनाने की शुरू हुई। पौधे खाना कैसे बनाते हैं उसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, वो भी लिख लेना, मैंने लिखा हुआ कहीं पर, अभी मैं बताऊंगा। तो दूसरा घटक कौन सा शुरू हुआ भैया हमारा, वायुमंडल से क्या लिया पौधों ने, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वायुमंडल से ले लिया साहब। तो अब ये अपना भोजन का निर्माण कर रहे हैं, सूर्य से सूर्य का प्रकाश ले लिया, और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया, अब अपने भोजन का निर्माण कर रहे हैं। और तीसरा क्या लिया इन्होंने, तीसरा जो जड़ें हैं पौधों की, और जड़ों के अंदर क्या पाया जाएगा, पानी का अवशोषण करते हैं जी, अपनी जड़ों से पौधे काय का अवशोषण करते हैं, जमीन से, मृदा से या मिट्टी से क्या लेते हैं, पानी लेते हैं, या जल का अवशोषण करते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या है, H2O लिया इन्होंने, H2O बोले तो जल का सूत्र है, H2O किसका सूत्र है, जल का, तो पानी लिया यहां से या जल लिया, ये कौन सा घटक हो गया, तीसरे नंबर का घटक हो गया। पहला सबसे सूर्य का प्रकाश आता है हरी पत्तियों पर, दूसरा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तीसरा पौधे की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी से या मृदा से क्या प्राप्त कर रही हैं, पानी प्राप्त कर रही हैं, और चौथा क्या रहता है यहाँ पे, चौथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल की वजह से ही पौधों की कैसी पत्तियां होती हैं, हरी पत्तियां होती हैं, क्योंकि जो प्रकाश जो पड़ रहा है सूर्य का प्रकाश वो कौन से वाले पोर्शन पे, हरी पत्तियों वाले पौधे की हरी पत्तियां ही भोजन का निर्माण करती हैं, यह हरा भाग ही पौधे का भोजन का निर्माण करता है, खासतौर पे पत्तियों की बात होती है यहाँ पे, ठीक है। तो हरी पत्तियां होने का कारण क्या है, हरी पत्तियां होने का कारण है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की वजह से
हरी पत्तियां होती हैं पौधे की, ये पॉइंट नोट करना। और क्लोरोफिल में एक तत्व पाया जाता है, उसकी वजह से क्लोरोफिल काम करता है पौधों की हरी पत्तियां होने के लिए, वो है मैग्नीशियम। ठीक है, तो क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है, ये नोट कर लेना। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा है कि भाई इनमें से कौन सा तत्व क्लोरोफिल में पाया जाता है, तो उत्तर मैग्नीशियम पाया जाता है। तो भैया कितने घटक हो गए हमारे? सबसे पहले सूर्य का प्रकाश लिया पौधों ने, हरी पत्तियों ने लिया, तो हरी पत्तियों की उपस्थिति किसकी वजह से है? क्लोरोफिल की वजह से। तो पहला हो गया सूर्य का प्रकाश, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड लिया पौधों ने, तीसरा जल लिया और चौथा क्लोरोफिल। तो इन चारों की उपस्थिति में पेड़ जो पौधे होते हैं, पौधे के हरे भाग ने किसका निर्माण किया? भोजन का निर्माण किया। इसी को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। इसी तरीके से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, इस तरीके से आप बना के लिख लेना। और सुनो, अब एक बात बताना भूल गए हम, जब ये अपना भोजन बना रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान माफ कीजिए, अपना भोजन तैयार कर रहे हैं, अपना भोजन बना रहे हैं, तो एक गैस को बाहर निकालते हैं जो उस समय। कौन सी गैस को बाहर छोड़ते हैं पौधे? O2 जो होती है, ऑक्सीजन जो होती है, उसको पौधे क्या करते हैं? छोड़ते हैं। ये पॉइंट लिख लेना, ऑक्सीजन नामक गैस को पौधे छोड़ते हैं। और प्राप्त कौन सी गैस को करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त करते हैं। ये प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे कौन सी गैस को प्राप्त करते हैं और कौन सी गैस को बाहर छोड़ते हैं। तो प्राप्त कौन सी गैस को करते हैं? CO2 को, और बाहर कौन सी गैस को छोड़ देते हैं? O2 को बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकालने का मतलब अगर मैं ऐसे बताऊं तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ऐसे कौन सी गैस को बाहर निकाल रहे होंगे पौधे? O2 को, ऑक्सीजन को प्राप्त बाहर निकाल रहे होंगे। ठीक है, और जब अपने भोजन का निर्माण करते हैं इन सभी की उपस्थिति में, कौन सी चीजों की उपस्थिति में भोजन का निर्माण कर रहे हैं? सबसे पहला सूर्य का प्रकाश मिल गया, दूसरा क्लोरोफिल की उपस्थिति, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया इन्होंने? प्राप्त किया कार्बन डाइऑक्साइड को। और O2 को क्या किया? O2 को, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ दिया, और जल को भी अवशोषण किया। पानी का क्या किया? अवशोषण किया, क्योंकि पानी जरूरी है इस प्रोसेस के लिए। तो इन सभी की उपस्थिति में पौधे ने या हरे भाग ने काय का निर्माण किया? भोजन का। तो काय का निर्माण करते हैं जी? भोजन का निर्माण किया। अब भोजन का निर्माण किस प्रोसेस में? तो दो नाम लिखे आ जाएंगे आपके लिए, एक कार्बोहाइड्रेट भी लिखा आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट लिखा आ जाएगा, और दूसरा कभी कभार ग्लूकोज लिख देते हैं कि पौधों ने अपना भोजन बनाया किस रूप में? ग्लूकोज के रूप में। या पौधों ने अपना भोजन बनाया किस रूप में बनाया? कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाया। ठीक है, अब कुछ पॉइंट है, जैसे देखिए ये सूर्य का प्रकाश आ रहा है भैया, तो सूर्य के प्रकाश में जो पौधे होते हैं ना, पौधों की जो हरी पत्तियां होती हैं, वो कौन से रंग को, सूर्य के प्रकाश के कौन से रंग को सबसे ज्यादा अवशोषित करती हैं? इस प्रोसेस के दौरान सूर्य के प्रकाश से अलग अलग रंग निकलते हैं, तो सूर्य के प्रकाश में से कौन से रंग को प्रकाश संश्लेषण के समय हरे पौधे या हरी पत्तियां अवशोषित करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, इंग्लिश में से बोलते हैं। तो कौन से रंग को एब्जॉर्ब करती हैं? ये प्रश्न भी पूछा गया कई बार। ठीक है, ये थोड़ा अंदर की बात हो गई, लेकिन अंदर और बाहर सभी बातों को बताएंगे, आप चिंता मत करो। तो जब सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं तो सबसे ज्यादा कौन से रंग को प्राप्त करते हैं? सबसे ज्यादा मैं यहीं पे लिख देता हूं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सबसे ज्यादा नीले रंग को प्राप्त करते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जो पौधे एब्जॉर्ब करते हैं सूर्य के प्रकाश से, रोशनी से, वो कौन से रंग को? नीले रंग को। और नीले रंग के बाद जो दूसरे नंबर पर रंग आता है जिसको पौधे सबसे ज्यादा प्राप्त करते हैं, वो कौन सा रंग है? लाल रंग को प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये नीला रंग हो गया, नीले रंग को प्राप्त कर रहे हैं पौधे, और ये कौन सा रंग हो गया? लाल रंग हो गया ये। ठीक है, इन दोनों को भी रट लेना, जैसे कि भी मैंने पॉइंट भी लिखे, पौधे सूर्य के प्रकाश से सबसे ज्यादा नीले रंग का क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं, नीला रंग प्राप्त करते हैं। पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में दूसरे स्थान पर कौन से रंग का अवशोषण करते हैं? लाल रंग का। इस पूरी प्रोसेस को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया बोलते हैं। इंग्लिश में भी लिखा मिल जाएगा फोटोसिंथेसिस, घबराना नहीं। प्रकाश संश्लेषण को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बोलते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। हरी पत्ती होने का कारण क्या होता है? क्लोरोफिल की वजह से हरी पत्तियां होती हैं। इसे हिंदी में, ये तो अंग्रेजी का नाम है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल अंग्रेजी का नाम है, इसे हिंदी में हरित लवक बोलते हैं। हिंदी में लिख लेना, हरित लवक की वजह से पौधों की पत्तियां कैसी होती हैं? हरी होती हैं। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? हरित लवक, क्लोरोफिल को।
और चूंकि क्लोरोफिल ज्यादा बच्चा पढ़ते रहते हैं तो क्लोरोफिल ज्यादा याद रहता है। क्लोरोफिल भी याद रखना और हरित लवक भी याद रखना। इन्हीं की वजह से पौधों की पत्तियां हरी होती हैं और इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है। अब पूछा जाता है कि ये पूरी जो प्रोसेस हो रही है प्रकाश संश्लेषण की, इन घटकों की उपस्थिति में जो पौधे अपना भोजन का निर्माण कर रहे हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जो सूर्य का प्रकाश होता है उसे कौन सी ऊर्जा में परावर्तित करते हैं पौधे? प्रकाश से, माफ कीजिए, सूर्य के प्रकाश को जो पौधे प्राप्त कर रहे हैं वो कौन सी अवस्था में से चेंज कर देते हैं? तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो इसको भी याद रखना। प्रकाश ऊर्जा को पौधे किस में बदल देते हैं? रासायनिक ऊर्जा में। जो प्रकाश मिलता है ना, सूर्य का प्रकाश मिल रहा है तो इसे प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। इस प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलते हैं पौधे? रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं और इसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है। क्या बोलते हैं भैया? प्रकाश संश्लेषण। कौन सी ऊर्जा को? दोबारा सुनिए, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने को प्रकाश संश्लेषण या फोटो सिंथेसिस कहा जाता है। फिर एक बार आप चाहो तो इस नाम को लिख सकते हो, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इसको कहा जाता है। ठीक है, कोई पॉइंट, कोई तथ्य छूटा तो नहीं सर? यहाँ पे सारे तथ्य आपके क्लियर होंगे और आज के बाद आप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कभी भूलेंगे ना। ठीक है, ये मैंने भूगोल का पॉइंट भी बता दिया कि सूर्य के अंदर जो रोशनी का निर्माण हो रहा है वो 71% हाइड्रोजन है और हीलियम 29%। इसी की वजह से सूर्य के प्रकाश का क्या होता है? निर्माण। अभी भारत की अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम इसरो, इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, उस समय थी भारत में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समयकाल में स्थापना हुई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी 1969 से 74 तक। कौन सी पंचवर्षीय योजना? चौथी पंचवर्षीय योजना थी। तो 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई। इसरो का मुख्यालय बंगलौर में स्थित है और पहली बार अभी तक के इसरो के इतिहास में सूर्य के अध्ययन के लिए मिशन भेजा गया है। 2 सितंबर 2023 को 11:50 या लगभग 12 बजे के आसपास इसरो ने अंतरिक्ष मिशन भेजा, माफ कीजिए सूर्य मिशन भेजा, जो कि सूर्य का अध्ययन करेगा। किसका अध्ययन करेगा? सूर्य का, जिसका नाम आदित्य L1 रखा गया है। पहला मिशन भेजा गया है इसरो के द्वारा। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। और इससे पहले भारत दुनिया का पहला देश बन गया जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर या दक्षिणी पोल पर, इंग्लिश में बोले तो, चंद्रयान 3 को लैंड करा दिया है। चंद्रमा से एक बात याद आई हमें, प्रकाश संश्लेषण में छूट जाता है ये पॉइंट। प्रकाश संश्लेषण दिन में और रात्रि में दोनों में होता है या केवल दिन में होता है? ये भी प्रश्न आता है कई बार। तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दोनों में होती है, दिन में भी होती है और रात में भी होती है। ठीक है, ये पॉइंट और नोट कर लेना, ये पॉइंट नोट करना। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण रात्रि एवं दिन दोनों में होता है। ठीक है, दिन में तो आप जानते ही हैं कि सूर्य का प्रकाश मिल रहा है भैया, दिन में तो क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि दिन में सूर्य का प्रकाश मिल रहा है भैया। सूर्य देवता के दर्शन होते हैं, पौधों को प्राप्त होता है, हरी पत्तियां प्राप्त करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, पानी लेती हैं और क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बना लेती हैं अपना। ठीक है, ये पौधे, हरे पौधे भोजन बना लेते हैं। अब रात में कैसे होता है? रात में भी होता है, रात्रि का भी याद रखना। रात में प्रकाश संश्लेषण होता है चंद्रमा की उपस्थिति में। चंद्रमा की उपस्थिति में मतलब चंद्रमा की रोशनी की उपस्थिति में होता है भाई साहब। और समुद्र के अंदर शैवाल नामक वो पाए जाते हैं जीव। समुद्र के अंदर कौन से पाए जाते हैं? शैवालीय पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये अपने भोजन का निर्माण करते हैं समुद्र में चंद्रमा की उपस्थिति में। रात्रि में चंद्रमा की रोशनी की उपस्थिति में समुद्र के भीतर भोजन का निर्माण कौन करते हैं? शैवाल। और शैवाल पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ने वाले भी वो हैं, पौधे हैं। आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन से पौधे छोड़ते हैं, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन शैवाल छोड़ते हैं। इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, तो दिन और रात्रि में प्रकाश संश्लेषण होता है, इस पॉइंट को भी नोट कर लेना आप ध्यान से। अब इससे बाहर कभी भी प्रश्न पूछा जाएगा, प्रकाश संश्लेषण का बाहर आपका नहीं जाएगा। अब चलते हैं थोड़ा हिंदी की तरफ, क्योंकि हमने सूर्य भगवान की बात करी है, तो सूर्य भगवान के कुछ पर्यायवाची देख लेते हैं हम। देखो, भगवान सूर्य से तो सूर्य कहते हैं, एक पर्यायवाची शब्द होता है भास्कर, रवि भी होता है सूर्य भगवान का, दिनकर भी पर्यायवाची होता है, आदित्य। आदित्य से याद आया, क्या नाम रखा है? आदित्य L1 रखा है, क्योंकि आदित्य सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। दिनेश मीन्स सूर्य, मार्तंड मीन्स सूर्य,
और उद्दंड मार्तंड भारत का पहला हिंदी का अखबार था, पहला हिंदी का अखबार था, जो कि कानपुर के रहने वाले पंडित जुगल किशोर जी ने 1826 में कलकत्ता से प्रकाशन किया था। उसका कहां से प्रकाशित किया था? कलकत्ता से। अंग्रेजी का भी पहला अखबार कलकत्ता से निकला था और हिंदी का भी भारत का पहला अखबार कलकत्ता से निकला था। तो उद्दंड मार्तंड नाम था, तो आप समझ सकते हैं अखबार का भी नाम क्या था? सूर्य से जुड़ा हुआ नाम था, सूर्य का ही एक तरीके से पर्यायवाची शब्द था। उस समय की जाकर के आप इमेज देखोगे नेट पे, गूगल पे, तो आपको सूर्य से संबंधित एक इमेज भी मिलेगी, उद्दंड मार्तंड उस समय के पहले अखबार पर। तो मार्तंड मीन्स भी सूर्य, अंशुमाली सूर्य का पर्यायवाची, प्रभाकर सूर्य का पर्यायवाची, अरुण मीन्स सूर्य होता है, आंख मीन्स सूर्य, पतंग मीन्स सूर्य, बेहंगम सूर्य का, मंदार सूर्य का, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची होते हैं, जो कि हिंदी में आपके लिए काम आ जाएंगे। आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और एक और आपको बता दें, भारत का सबसे पूर्वी राज्य है हमारा अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे अंतिम और पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी जो छोर है, पूर्वी जो इलाका है, पूर्वी जो क्षेत्र है हमारा भारत का, उसका नाम जनरल जो हमारे थे पहले सीडीएस थे, जिनका निधन हो गया है कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दक्षिण भारत में, बिपिन रावत जी के नाम पर रख दिया गया उस जगह का नाम। वैसे उससे पहले उसका नाम क्या था? किबियूसा उस जगह का नाम था। क्या था? किबियूसा या किबूथू। अरुणाचल प्रदेश की लास्ट स्थान का नाम किबूथू, उस जगह का नाम, उस गांव का नाम, उस कैंप का नाम अब जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर रख दिया गया है। तो प्रश्न आता है कि सूर्य देवता के दर्शन सबसे पहले भारत के कौन से राज्य में होते हैं? तो सूर्य देवता सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में दिखते हैं। या अरुणाचल प्रदेश के निवासियों को सबसे पहले उदय होता है, क्योंकि सूर्य कौन सी दिशा में उदय होते हैं? पूर्वी दिशा में, पूरब दिशा में। विश्व में सबसे पहले जापान में और भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में। तो नाम क्या है हमारे राज्य का? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल। अब ये तो चल वाला शब्द छोड़ो, जो पहला शब्द है अरुण, ये अरुण का मतलब सूर्य होता है, इस वजह से ये नाम दिया गया है, क्योंकि सूर्य देवता सबसे पहले कहां पे उदय हो रहे हैं? अरुणाचल प्रदेश में। और उसके बाद, उसके 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद, जो भी अंतराल है, उसके बाद कहां पे दिखाई देते हैं? गुजरात में दिखाई देते हैं, अगर बाद में बात करें तो। ठीक है, तो ये थी प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस। आपको चित्र के माध्यम से कोशिश करी बताने की कि आपको अच्छे से समझ में आए। चित्रों को ऐसे बना लेना और नोट कर लेना। कौन सा पॉइंट रह गया? हाँ, पृथ्वी पर, इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। पृथ्वी पर जो प्रकाश आता है, कॉमन पॉइंट है, सूर्य का जो प्रकाश हमारी पृथ्वी पे आता है उसमें कितना समय लगता है? 8 मिनट लगभग 16 सेकंड या 20 सेकंड का समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। तो हमारा उद्देश्य था, वैसे देखो इसमें क्या लिखा है, पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं। इस भोजन को आप कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं, ग्लूकोज भी कह सकते हैं। ठीक है, हमारा उद्देश्य था आपको समझाने का, और टॉपिक का नाम था प्रकाश संश्लेषण, जिसे इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। क्लास आपको कैसी लगी? आपके समझ में आया, नहीं आया, कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट कीजिएगा, और बेहतर तरीके से आपको कोशिश करेंगे समझाने की। इसी प्रकार से आपको चित्रों के माध्यम से बायोलॉजी के विषय में और बायोलॉजी से संबंधित अलग अलग टॉपिक्स को हम पढ़ाएंगे आपको। आप चिंता ना करें, चैनल के साथ जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बिल्कुल निःशुल्क कोर्स है आप सभी लोगों के लिए। आप सभी के ऊपर ठाकुर जी की, माता रानी की कृपा बनी रहेगी। सभी को राधे राधे, नमस्कार।